जी अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? आप सब लोग खैरियत से हैं? ले जनाब, खबर सुना है कि फ़राह बीबी या फ़राह गोगी या फ़री भी उनको कहते हैं और फ़राह गुजर भी कहते हैं, उन्होंने बुशरा बीबी और इमरान खान के खिलाफ वादा माफ़ गवाह बनने का फ़ैसला कर लिया है और अब ये प्रोसेस चल पड़ा है। लेकिन यहाँ पे सिर्फ एक रुकावट है, सिर्फ उनकी तरफ से एक शर्त है और ये वही शर्त है जो जुल्फ़ी बुखारी साहब की तरफ से भी है और मुनस इलाही साहब की तरफ से भी वही शर्त है। तीनों ये कह रहे हैं कि अगर एक काम हो जाए तो फिर हम इमरान खान का साथ छोड़ने के लिए तैयार हैं। वो काम क्या है ये भी हम आपको आज के व्लॉग में बताएंगे और फ़राह बीबी और बुशरा बीबी और इमरान खान साहब और उनके दौर में जो कुछ होता रहा उसका कुछ बैकग्राउंडर भी हम आपको आज के व्लॉग में देंगे। उस्मान बुज़दार साहब के दौर में एक नाम बार बार मीडिया में आया, वो था एहसन जमील गुजर साहब का। एहसन जमील गुजर साहब चौधरी इकबाल साहब के साहबजादे हैं। चौधरी इकबाल साहब बड़े ही मोअज़्ज़ज़ पार्लियामेंटेरियन हैं, गुजरांवाला के साथ उनका ताल्लुक़ है, लोग उनका बहुत एहतराम करते हैं और एहसन जमील साहब उनके साहबजादे हैं और ये कारोबारी शख्सियत है, ये एक हाउसिंग सोसाइटी भी चलाते हैं। फ़रज़ शहज़ादी फ़राह गोगी ये उनकी अहलिया हैं और इनका ताल्लुक़ बुशरा बीबी के साथ बहुत ही करीबी, बहुत ही गहरा ताल्लुक़ है और एहसन जमील गुजर साहब अपनी बेगम की वजह से वो बुशरा बीबी के बहुत करीब थे। अब ये भी कहा जाता है कि बुशरा बीबी और इमरान खान साहब की शादी में भी एहसन जमील गुजर साहब ने और फ़राह बीबी ने बहुत अहम किरदार अदा किया था, क्योंकि जो इस्लामाबाद के अंदर घर बनाया गया था बनी गाला में और उसका जो किराया था या वो सारी जो अरेंजमेंट थी वो एहसन जमील गुजर साहब ने की थी और वो घर इमरान खान साहब के बनी गाला के घर के बिल्कुल करीब था और इमरान खान साहब रोज़ाना फिर वहाँ पे बुशरा बीबी के पास जाते थे और उनसे न्याज़मंदी उनकी थी और न्याज उनसे वो हासिल करते थे। बहरहाल फ़राह बीबी इतनी ज़्यादा करीब थी बुशरा बीबी के, इमरान खान साहब का निकाह फ़राह बीबी के घर पे हुआ लाहौर में और इसके साथ साथ वो सारी अरेंजमेंट जो निकाह की थी वो फ़राह बीबी ने की थी। और उसके बाद ये बात भी एक हकीकत है कि उस्मान बुज़दार साहब को इमरान खान साहब के साथ मिलाने का काम भी एहसन जमील गुजर साहब ने और फ़राह बीबी ने किया था और इनका जो ताल्लुक़ है उस्मान बुज़दार साहब का वो एहसन साहब के साथ पुराना ताल्लुक़ है। एहसन साहब उन्हें अपनी गाड़ी में बिठा के बनी गाला लेकर गए थे और फिर उस पे जो बुशरा बीबी है उन्हें एक बशारत हुई थी कि उस्मान नाम का जो बंदा होगा वो चीफ मिनिस्टर बहुत अच्छा साबित होगा और इमरान खान साहब को उसे चीफ मिनिस्टर बना देना चाहिए और साथ ही उस्मान बुज़दार साहब वहाँ तशरीफ़ ले गए एहसन जमील गुजर साहब के साथ और फिर इमरान खान साहब के साथ उनकी मुलाकात होगी और फिर बुशरा बीबी के कहने पे उन्हें पंजाब का वज़ीर आला बना दिया गया था, जो बड़ा ही हैरान कुन किस्म का वाक़या था। फिर जब वो चीफ मिनिस्टर बने तो फ़राह बीबी और एहसन जमील गुजर साहब के पास तकरीबन सीएम के सारे इख्तियारात थे। ये पोस्टिंग्स भी कराते थे, ये ट्रांसफ़र्स भी कराते थे और ये कुछ ठेके भी वहाँ पे बल्कि बड़े लेवल पे लिए गए और उस पे करप्शन की शुरू के अंदर ही बहुत सारी कहानियाँ सामने आनी शुरू हो गई। 2019 में जब ये रिपोर्ट होनी शुरू हुई तो इस पर एक फ़ाइल बनी और फाइल जो थी वो 2 बार प्राइम मिनिस्टर के सामने पेश की गई। एक बार जनाब बाजवा साहब ने पेश की और उन्होंने बाकायदा उन्होंने कहा कि ये सारी एक फ़ाइल है मोटी और वो आज भी जनाब बाजवा साहब के पास वो मौजूद है और उस पे उन्होंने इमरान खान साहब से कहा कि आप सिर्फ इसको देख लें, आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि आपके घर में हो क्या रहा है, तो आप इसको कंट्रोल करें। लेकिन इमरान खान साहब ने वो बात नहीं मानी और उसके बाद जनरल आसिम मुनीर उस वक्त DGI थे और उन्होंने भी एक प्रॉपर रिपोर्ट बनाई फ़राह बीबी पे और वो उन्होंने जनरल बाजवा साहब से कहा, जनरल बाजवा साहब ने कहा कि आप ये प्राइम मिनिस्टर को पुट ना कीजिएगा क्योंकि वो इस मामले में सख्त हैं, वो आपकी कोई बात नहीं सुनेंगे। तो मेरा मशवरा है कि आप प्राइम मिनिस्टर को इस मामले में इतला देने की कोशिश ना करें। लेकिन जनरल आसिम मुनीर का ये कहना था कि मेरा फ़र्ज़ है कि जो कुछ प्राइम मिनिस्टर के नीचे या दाएँ बाएँ हो रहा है मैं उनको इतला करूँ, क्योंकि वो मेरी इमीडिएट बॉस हैं और अगर मैंने उन्हीं को इन्फॉर्मेशन नहीं देनी तो फिर ये मेरे काम से बददियानती हो गई। तो इन्होंने फिर सबसे पहले इमरान खान साहब से कहा, फिर वो बाकायदा फ़ाइल बना के लेके गए। इमरान खान साहब इस पे माइंड कर गए और उन्होंने एतवार के दिन जनरल बाजवा साहब को बुला के और उनसे कहा कि आप इन्हें फौरी तौर पर हटाएं और इनकी जगह जनरल फैज़ हमीद साहब को नया DG आप लगा दें। तो उस पर जनरल बाजवा साहब ने खासा रजिस्ट किया, उन्होंने कोशिश की कि इमरान खान साहब को कन्विंस किया जाए और उन्हें बताया गया कि ये बहुत ऑनेस्ट और अपराइट ऑफिसर हैं और इनको इस तरह डिसग्रेस करना को मुनासिब नहीं है, तो आप ये ना करें। लेकिन उसके बावजूद इमरान खान साहब ने बहुत दबाव डाला और फिर मंडे को फौरी तौर पे इनका नोटिफिकेशन जारी हो गया और फिर इन्हें वहाँ से हटा दिया गया। और लिहाजा ये कहा जा सकता है कि जनरल आसिम मुनीर साहब की जो जॉब थी या जो उनकी सर्विस थी उस वक्त उनको जो डिसकनेक्शन हुआ वो फ़राह बीबी उसके पीछे थी
क्योंकि वो फाइल फराह बीबी से रिलेटेड थी। और उसके बाद फिर एक बार जनरल बाजवा साहब ने ये नुक्ता उठाया, उन्हें बताया कि उस्मान बुज़दार साहब क्या क्या कर रहे हैं वहाँ पे, लेकिन इमरान खान साहब उस सब को मानने के लिए तैयार नहीं थे। अब तकरीबन 36 के करीब ऐसे सरकारी ऑफिसर्स मौजूद हैं जिन्होंने बाकायदा लिख कर दिया है और एतराफ़ी बयानात दिए हुए हैं, और उनके सब के एतराफ़ हैं कि हमने फराह बीबी को इतने पैसे दिए थे, फ़लाँ जगह पे दिए थे, या उनके फ़लाँ एजेंट को दिए थे, और उसके बाद हमारी ये पोस्टिंग हुई, फिर वहाँ से हमारी ये पोस्टिंग हुई, फिर वहाँ से हमारी वहाँ पे पोस्टिंग हुई। इमरान खान साहब फराह बीबी के मामले में इतने ज़्यादा सेंसिटिव थे कि एक बार उन्होंने जनरल बाजवा साहब से एतराज़ किया कि जो फराह बीबी है उनके बाथरूम में बाकायदा कैमरे लगे हुए हैं और उनकी रिकॉर्डिंग हो रही है। तो ये एक अजीब सी बात थी। उन्होंने फ़ौरी तौर पर जनरल फैज़ से कहा, जनरल फैज़ अमीर ने फ़ौरी तौर पर लाहौर जो उनका ऑफिस है उनको कहा, और वहाँ पे जो ब्रिगेडियर साहब उनको बताया गया कि ये आपने क्या किया। तो ब्रिगेडियर साहब ने फ़ौरी तौर पर एहसन जमील गुजर साहब को बुलाया और उनसे कहा कि आपने इस किस्म की शिकायत की है या फराह बीबी ने की है जो बिल्कुल बेसलेस है, इस किस्म की कोई बात किसी जगह नहीं हुई। तो वहीं पे फिर एहसन जमील गुजर साहब ने फ़ौरी तौर पर अपनी बेगम को फ़ोन किया, और वो उस वक्त जिम से निकल रही थी। तो उनसे पूछा कि आप ये बताएं कि कहीं आपने कोई शिकायत तो नहीं इस टाइप की कहीं घर के अंदर किसी जगह पे कैमरा लगाओ, या किसी वॉशरूम में लगाओ, या जहाँ पे जिम जाती हैं वहाँ पे कोई कैमरा लगाओ। तो उन्होंने कहा जी कतई ऐसी बात नहीं है, मैंने इस किस्म की कोई कंप्लेन किसी जगह पे नहीं की। तो उसके बाद फिर उन्हें बताया गया कि जनाब आपके सामने है सूरत-ए-हाल, तो ये कंप्लेन किसी ने कर दी है। तो फिर बाकायदा एक रिपोर्ट बना के जनरल फैज़ अमीर साहब को भिजवाई गई कि ये बात गलत है, और एहसन जमील गुजर साहब ने ये तस्लीम किया है कि ये बेसलेस खबर है और इमरान खान को किसी ने गलत फीड किया है। फिर फराह बीबी का भी नाम लिया गया कि उनकी तरफ से भी बाकायदा क्लियरेंस हो गई है कि कोई इस किस्म की चीज़ नहीं है। लेकिन आप देखें कि बीइंग अ प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब कितने सेंसिटिव थे फराह बीबी के मामले में, कि उन्हें अगर किसी ने कह दिया कि हो सकता है इनके घर में या इनके वाशरूम में कैमरा लगा हुआ है, तो फ़ौरी तौर पर उन्होंने आर्मी चीफ से कहा कि ये बड़ी ज़्यादती है और मेरी जो बेगम है उनकी जो दोस्त है उनके साथ ये किया जा रहा है। तो इतने ज़्यादा सेंसिटिव थे। फिर यहाँ पे गुजरांवाला में एक रिटायर्ड कर्नल साहब होते थे जिनके बहुत अच्छे रिलेशन थे एहसन जमील गुजर साहब के साथ, और वो गोल्फ खेलते थे, और वो भी बड़ा अरसा इनके साथ मुंसलिक रहे, वाबस्ता रहे। फिर जब इमरान खान साहब की गवर्नमेंट ख़त्म हो गई तो फराह बीबी एक प्राइवेट जेट में, जो यहाँ पे एक बहुत बड़े बिजनेस टाइकून का है, उसमें बैठ के वो दुबई चले गए। और दुबई के अंदर क्योंकि इनका अपना घर भी है, वहाँ पे इनका बिज़नेस भी है, एहसन जमील गुजर साहब की अपनी कंपनीज़ भी वहीं पे हैं, तो ये कुछ अर्सा वहाँ पे रहे। और उसके बाद जब इन्हें महसूस हुआ कि हमारे के ख़िलाफ़ एक घेरा तंग किया जा रहा है, तो फिर एहसन जमील गुजर साहब अमेरिका चले गए, और फराह बीबी वहाँ अमेरिका चली गई। कुछ अर्सा ये अमेरिका में रहीं, और फिर ये मुख्तलिफ़ फ़ोन इस्तेमाल करती रही, कभी अमेरिकन नंबर इस्तेमाल करती रही, कभी ये यूके का नंबर इस्तेमाल करती रही, और कभी ये दुबई का यूएई का नंबर इस्तेमाल करती रही, लेकिन ये किसी के रेंज में नहीं थी, किसी के कनेक्शन में नहीं थी। तो बहुत अरसा ये सूरत-ए-हाल चलती रही। सिर्फ बुशरा बीबी का फ़ोन था जिसको ये अटेंड करती थी, या इमरान खान साहब का फ़ोन था जिनको ये अटेंड करती थी, इसके अलावा किसी का फ़ोन नहीं लेती थी। फिर उस दौरान एक एफ़र्ट की गई जब ये गवर्नमेंट नहीं आई, और उसमें कोशिश की गई गवर्नमेंट की तरफ से भी और इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से भी कि एहसन जमील गुजर साहब से रब्ता किया जाए और उनको कायल किया जाए कि आप वादा माफ़ गवाह बने, अपनी जान छुड़ाएं, और ये आपके लिए सबसे बेहतर है। लेकिन उस वक्त एहसन जमील गुजर साहब राज़ी नहीं हुए, और ना ही फराह बीबी राज़ी हुई, और उनकी तरफ से इनकार कर दिया गया। फिर यहाँ पे ज़ाहिर केस बन गए और उन केसेस को परसू किया जाने लगा, और परसुएशन में यूएई की गवर्नमेंट को लिखा गया कि आपने फ़ौरी तौर पे दुबई से गिरफ़्तार करके पाकिस्तान के हवाले करें। जब ये ख़बर हुई तो यूएई का एक कानून है कि वहाँ सबसे पहले जो मुल्ज़म है या जिसके बारे में कुछ शकूक व शुबात होते हैं तो उनको नोटिस दिया जाता है कि आपके पास 24 घंटे हैं, आप या तो मुल्क से निकल जाएं या फिर आपको गिरफ़्तार करके आपके मुल्क के हवाले कर दिया जाएगा। तो जब फराह बीबी को ये कन्वे किया गया तो ये फ़ौरी तौर पर वहाँ से इटली चली गई। अब सवाल ये है कि इटली क्यों गई? उसकी वजह ये है कि इटली और पाकिस्तान के दरमियान मुल्ज़मों की तहवील का कोई एग्रीमेंट मौजूद नहीं है। लिहाजा अगर ये इटली के अंदर गिरफ़्तार हो जाती तो इन्हें वहाँ से पाकिस्तान नहीं भेजा जा सकता था। लिहाजा ये इटली चली गई और कुछ अर्सा ये इटली में रहीं। फिर वहाँ से इनकी एक सर्जरी होनी थी, और क्योंकि ये बीमार हैं, थोड़ी सी इनको अलालत है, तो फिर उसके लिए माल्टा भी गई और माल्टा के अंदर भी इनका क़याम रहा। अब यहाँ ये एक बहुत बड़ा सवाल है कि इनके पास पासपोर्ट कौन सा है। कुछ लोग ये कहते हैं कि इनके पास माल्टा का पासपोर्ट है, कुछ लोग ये कहते हैं कि अमेरिका का पासपोर्ट है, कुछ लोग ये कहते हैं कि पाकिस्तानी पासपोर्ट पर ट्रैवल करती हैं, लेकिन अभी इसके बारे में कोई चीज़ हतमी नहीं कही जा सकती। लेकिन इतना पता है कि एहसन जमील गुजर साहब क्योंकि अमेरिका के अंदर आते जाते रहते हैं
इनकी हमशीरा है वहाँ पे, और वहाँ पे ये कहा जाता है कि इनके पास शायद ग्रीन कार्ड है, और क्योंकि बहुत पहले कनाडा भी रहे हैं, और शायद ये कहा जाता है कि कैनेडियन रेजिडेंसी भी इनके पास है, और उसी की बुनियाद पर ये ट्रैवल कर रहे हैं। फ़राह बीबी के बारे में भी मुख्तलिफ बातें की जाती हैं, लेकिन हतमी तौर पे नहीं कहा जा सकता कि इनके पास भी कोई इंटरनेशनल या दूसरे मुल्क की कोई नेशनलिटी है या नहीं है। बहरहाल ये वहाँ पे रहीं, और इस दौरान फिर इनसे रब्ता किया गया, और जो एक सोर्सेज़ हैं, जो कुछ सोर्सेज़ हैं, वो ये कहते हैं कि ये वही कर्नल साहब हैं जो गुजरांवाला में इनके साथ गोल्फ़ खेलते थे, एहसन जमील गुजर साहब के साथ, उन्हीं ने कोई रब्ता करवाया, और फिर उनसे कहा गया है कि आप पाकिस्तान वापस आएँ और अपने केसेस को भुगतें उनको, और बर्दाश्त करें, और इमरान खान साहब के ख़िलाफ़ अगर आपके पास कोई सबूत है तो दें। तो कुछ इंफॉर्मेशन, कुछ चीज़ें हैं जो फ़राह बीबी ने गवर्नमेंट के हवाले की हैं, या गवर्नमेंट के कुछ रिसोर्सेज़ के हवाले किए हैं, लेकिन यहाँ पे उनके 2 मुतालबात हैं। उसके बाद उन्होंने कहा है कि अगर ये मेरे मुतालबे मान लिए जाएँ तो फिर मैं सब कुछ गवर्नमेंट के हवाले करने के लिए तैयार हूँ, क्योंकि इनके लिए वादा माफ़ गवाह बनने की एक प्रोविज़न भी रखी गई है नैब के कवानीन में, और उन्हें कहा गया है कि आप वादा माफ़ गवाह की हैसियत से इस फैसिलिटी का फ़ायदा उठा सकते हैं। तो उनकी तरफ से 2 मुतालबे, पहला मुतालबा उनकी तरफ से ये है कि मुझे क्योंकि दुबई से निकाल दिया गया है और आप लोगों के प्रेशर में निकाला गया है, तो अब उसको साफ़न करें, थोड़ा सा इतना सॉफ्ट हो कि मैं बाहर से, माल्टा से, या फिर मैं इटली से, या फिर मैं अमेरिका से दोबारा यूएई आ सकूँ। तो अगर तो मेरा ये मुतालबा मान लिया जाता है और मुझे दुबई में एंट्री की इजाज़त दे दी जाती है, तो फिर मैं आपके साथ कोऑपरेट करने के लिए तैयार हूँ। और इसके साथ साथ उन्होंने वो मुतालबा भी किया कि जो इससे पहले जुल्फ़ी बुखारी साहब कर चुके हैं, और जो इससे पहले मोनस इलाही साहब भी कर चुके हैं। वो मुतालबा ये है कि जब तक इमरान खान साहब बाहर हैं, हम आपके साथ कोऑपरेट करने के लिए तैयार नहीं। अगर इमरान खान साहब को गिरफ़्तार कर लेते हैं, वो जेल चले जाते हैं, तो फिर हमें तसल्ली हो जाएगी कि अब स्टेट उनके मामले में क्लियर है, फिर हम वादा माफ़ गवाह बनने के लिए तैयार हैं। तो इन्होंने भी कहा है कि जब तक इमरान खान साहब और बुशरा बीबी बाहर हैं, मैं उस वक्त आपकी मदद नहीं कर सकती, लेकिन अगर वो वाकई जेल चले जाएं तो फिर मैं हाज़िर हूँ, फिर आप जो कहेंगे हम आपको वो प्रोवाइड कर देंगे। क्योंकि अभी भी इन सब का ख्याल ये है कि इमरान खान साहब के लिए कहीं ना कहीं से सॉफ्ट कॉर्नर मौजूद है, और इमरान खान साहब किसी वक्त भी इक़्तिदार में वापस आ सकते हैं। क्योंकि इनका ख्याल ये है कि अगर उनको पकड़ना होता, अगर उनको डीवैल्यू करना होता, अगर उनका सियासी कैरियर ख़त्म करना होता, तो वो इस वक्त जेल में होते। अब अगर वो जेल नहीं जा रहे, तो इसका मतलब ये हुआ कि कहीं ना कहीं उनके साथ कुछ डील हो रही है, और उस डील के नतीजे में वो दोबारा इलेक्शन लड़के वापस भी आ सकते हैं। और इनका ख्याल ये है कि अगर वो दोबारा वापस आ गए तो फिर हम कहाँ स्टैंड करेंगे, जुल्फ़ी बुखारी साहब कहाँ स्टैंड करेंगे, मोनस इलाही साहब कहाँ स्टैंड करेंगे, और इसके साथ साथ फ़राह बीबी कहाँ स्टैंड करेगी। तो इनका मुतालबा यही है कि जब इमरान खान साहब गिरफ़्तार हो जाएंगे, जब हमें यकीन हो जाएगा कि वो इमरान खान साहब बाकायदा अब इनका सियासी कैरियर ख़त्म हो चुका है और अब ये जेल में है, तो फिर हम भी गवाही देने के लिए तैयार हैं। यहाँ मैं आपको एक और ख़बर भी बताता चलूँ कि अज़हर सदीक़ साहब जो हैं, वो ज़ाहिर वकील हैं बुशरा बीबी की तरफ से फ़राह बीबी के, और उसकी एक डील हुई थी जिसमें अज़हर सदीक़ साहब क्योंकि मानचेस्टर में रहते हैं, वो मानचेस्टर बहुत आते जाते रहते हैं, उनकी बेटी वहाँ पे है, और उनके बारे में अक्सर ये खबरें सुनने में आई है कि वो पाकिस्तान छोड़ के मानचेस्टर में अपना ऑफिस खोल रहे हैं। तो वो मानचेस्टर में एक शादी की तकरीब में थे, वहाँ उन्हें इमरान खान साहब की तरफ से कॉल गई, और उन्होंने फिर बुशरा बीबी से उनकी बात करवाई, और बुशरा बीबी ने उनसे कहा कि ये मासूम है, मेरी दोस्त है, बहुत अच्छी है, इसको बिला वजह तंग किया जा रहा है, तो आप अज़हर भाई आपने इनका केस लड़ना है और इनको बचाना है। तो अज़हर सदीक़ साहब ने कहा कि मैं 100% इनकी मदद करूँगा, मैं हर लिहाज से इनको जेल से बचाऊँगा। ये ना पाकिस्तान के अंदर गिरफ़्तार होंगी, ना ही यूएई के अंदर गिरफ़्तार होंगी, और ना ही इटली के अंदर गिरफ़्तार होंगी, और इंटरपोल भी इनका कुछ नहीं बिगाड़ सकेगा। तो अज़हर सदीक़ साहब इनके वकील हैं, और उनकी कोशिश है कि कहीं ना कहीं इनको रिलीफ मिल जाए। यहाँ पे मैं मुर्तज़ा अली शाह, हमारे रिपोर्टर दोस्त हैं, इंग्लैंड के अंदर होते हैं, लंदन में होते हैं, जियो और जंग के साथ उनका ताल्लुक़ है, उन्होंने ये खबर ब्रेक की कि उनको वाकई ऑफ़र की जा रही है कि आप वादा माफ़ गवाह बन जाएं और वो नीम रज़ामंद हैं। तो यहाँ पे मैं इंडोर्स करता हूँ कि उनकी खबर तकरीबन ठीक है, क्योंकि इसके अंदर कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो अभी तक बाहर नहीं आई। लेकिन मेरा ज़ाती ख्याल ये है कि फ़राह बीबी वादा माफ़ गवाह बनने के लिए तैयार हो चुकी हैं, और उसमें एहसन जमील गुजर साहब ने उनको बाकायदा कन्विंस किया, क्योंकि उनको पता है कि अगर हम इस तरह बाहर रहे तो कितना अर्सा हम बाहर रह लेंगे। हम रियासत पाकिस्तान से नहीं छुप सकते, हम इमरान खान साहब से तो शायद बच जाएँ, लेकिन हम रियासत से नहीं बच सकेंगे। तो उन्होंने अपनी बेगम को कायल कर लिया, बेगम अब कायल हैं, और बेगम का ख्याल ये है कि अगर इमरान खान साहब और बुशरा बीबी अंदर हो जाते हैं तो फिर हम भी अपनी कश्ती अलग कर लेंगे, और हम भी इस दुनिया के अंदर वो सब कुछ करेंगे जो इससे पहले पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के बहुत सारे लोगों ने किया। तो मेरा ख्याल है एक वक्त आ चुका है जब फ़राह बीबी की तरफ से भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हो के
और वो भी बुशरा बीबी और इमरान खान साहब से अपना डिस्टेंस मेंटेन करने की कोशिश करेंगी। तो ये ख़बर बड़ी हद तक पक्की है। बस यूँ ही इमरान खान साहब अंदर गए, यूँ ही गिरफ़्तार हुए, तो उसके बाद एक जो छुरा है वो फ़रा बीबी की तरफ से भी इमरान खान साहब की पीठ पे घोंपा जाएगा।